हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 5 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी पहली इकाई का 6th चैप्टर पेटूराम। पेटूराम ये चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर है, डायलॉग्स के रूप में है, संवाद है इसमें। और पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। साथ ही साथ इसके अंदर जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसके अंदर जो मेजरमेंट के वर्ड्स यूज हुए हैं, कोई चीज हम कैसे मेजर करते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगी। इसके डिक्टेशन वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत से लेके अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर संवाद जो है दो लोगों के बीच में हो रहा है, डायलॉग जो है दो लोगों के बीच में। एक तो जो होस्ट है यानी कि जिनके घर में आए हैं, और दूसरे हैं पेटूराम जो इनके घर में आए हैं, होस्ट के घर में आए हैं। ठीक है, तो कोई प्रोग्राम होगा इसलिए आए हैं। तो अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद में सबको खाना खिलाने की बारी आती है। तो होस्ट जो है वो पेटूराम जी से पूछती है, चलिए भोजन कर तैयार है। मतलब वो देखो, वो पूछती है कि चलिए भोजन तैयार है। अब ये मैं डायलॉग्स इसलिए बोल रही हूँ, ये सारे के सारे जो डायलॉग्स है जिसको हम हिंदी में संवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम ये ओपन इन्वर्टेड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लेते हैं ना, इनको हम बोलते हैं अवतरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह है। तो आप जितने भी सेंटेंसेस देखोगे ना, सब अवतरण चिन्ह है सब में। ठीक है, तो हर एक सेंटेंस में डायलॉग है, प्लस हर एक सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है। क्या हुआ है? पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है। तो वो चीजें हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये मैडम पूछती है पेटूराम जी से, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो मतलब वो कहती है आप भोजन कीजिए। तो पेटूराम एकदम आश्चर्य में, मैं मतलब पेटूराम तो ऐसे बोल रहा है जैसे गलत पूछ लिया हो। कौन? मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? जैसे मानो इस तरीके से सवाल किया है। तो देखो, पहले सेंटेंस में बच्चों एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी है, मतलब ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। इनके सबके स्पेलिंग्स नीचे दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में आपके। फिर देखो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है यहाँ पे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये डायलॉग्स में आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर। देखो ये रहा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये पूर्ण विराम। ठीक है, ये स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है इनकी डेफिनेटली। तो ये पेटूराम कहते हैं, कौन? मैं, मतलब इस तरीके से बोलते हैं चौंकते हुए, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हम क्या क्वेश्चन मार्क डालते हैं, दैट इज प्रश्न चिन्ह। तो इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब आगे बढ़ते हैं। आज मेरा उपवास है। तो जब ये पूछती है क्या आप भोजन नहीं करेंगे, तो ये पेटूराम कहते हैं आज मेरा उपवास है। उपवास यानी कि फास्ट, जब हम खाना नहीं खाते हैं, जिस दिन अनाज नहीं खाते हैं वो उस दिन को बोलते हैं उपवास। तो उपवास के दिन यूजुअली क्या क्या खाया जाता है, ऐसा भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, है ना। उपवास के दिन खाए जाने वाले पदार्थ, तो उपवास के दिन खाए जाने वाले पदार्थ के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, है ना। अगर हम अनाज नहीं खाते हैं तो कुछ तो खाएंगे। तो वो यहाँ पे वो लेडी यही पूछती है, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, पूछ रही है ना। देखो इसके लिए क्वेश्चन मार्क, तो अगर आप कुछ पूछोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, पंक्चुएशन। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बोला हाँ, और फिर मैं रुक गई, थोड़ा सा रुकी और फिर बाद में मैंने वापस से सेंटेंस को कंप्लीट किया। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो ये जो मैं थोड़ा सा रुकी हूँ उसको बोलते हैं कॉमा, अल्प विराम। ये यहाँ पे आपको दिया है अल्प विराम, कॉमा यूज होता है। ठीक है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है बच्चों सबके। आपको स्पेलिंग आप 5-5 बार 10-10 बार लिख लिख के स्पेलिंग्स को याद कर लो। ठीक है, और हाँ, अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्यूशंस चाहिए हिंदी और मराठी के लिए, तो आप मुझसे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना डिटेल्स दे दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए। और आप चाहिए तो मेरे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के फायदे अनेक होंगे, आपको एनी टाइम हेल्प मिलेगा मेरे
चैनल पे, एनी टाइम हेल्प मिलेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, खा लेता हूँ। तो ये पेटूराम कहता है कि नरे उपवास के दिन थोड़ा बहुत तो खा ही लेता हूँ। तो नेचुरली उपवास के दिन तो लोग थोड़ा ही खाते हैं या कुछ जो फलाहार की चीजें होती है वही खाते हैं। तो फिर ये लेडी वापस पूछती है, फिर संकोच कैसा, मतलब फिर क्या सोच रहे हो, पूछ रही है। तो देखो वापस से प्रश्नवाचक चिन्ह, कृपया बताइए। कृपया, प्लीज, कृपया मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, कृपया यानी प्लीज, रिक्वेस्ट करते हुए बताइए, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी आपको खाने की इच्छा हो वो आप बता दीजिए। तो पेटूराम पूछते हैं, अंगूर मिलते हैं। देखो पेटूराम ने पूछा है ना, अंगूर मिलते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, बहुत मिलते हैं, देखो कॉमा डाला है, अल्प विराम। हाँ, फिर कॉमा, यानी कि थोड़ा रुकना है आपको रीड करने के टाइम पे। हाँ, बहुत मिलते हैं, ठीक है, अल्प विराम। फिर उन्होंने बहुत मिलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस है तो फुल स्टॉप डाला है, ठीक है, विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं। तो अब पहला, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है, अंगूर के लिए। किसके लिए पूछा है, अंगूर मिलते हैं क्या। तो इन्होंने बोला हाँ अंगूर मिलते हैं। तो कितना मंगवाना है, केवल आधा किलो मंगवा लो। तो अंगूर कितना मंगवाना है, आधा किलो, ठीक है, ये सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप। और अब वो फिर से प्रश्न पूछती है, और फिर वो कहते हैं आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। मतलब क्या बोल रहे हैं, आधा किलो, सॉरी, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने क्या क्या चीज यूज करी है। यहाँ पे तो किलो यूज वर्ड किया है, राइट, किलो वर्ड यूज किया है। फिर यहाँ दर्जन यूज किया है, यहाँ फिर से किलो वर्ड यूज किया है। तो देखो कुछ चीजें जो है वो दर्जन के हिसाब से मिलती हैं, कुछ चीजें किलो के हिसाब से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें लीटर के हिसाब से भी मिलती हैं, है ना, लीटर, किलोमीटर, मीटर, ऐसे मीटर के हिसाब से भी मिलते हैं। जैसे कपड़े अगर हम लेते हैं तो कपड़े तो मीटर के हिसाब से मिलते हैं। कोई भी दूध, दही, लिक्विड अगर ऐसा सब चीज लेते हैं वो लीटर के हिसाब से मिलते हैं, है ना। और बाकी सब्जियां वगैरह, अनाज वगैरह किलो के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो ये चीजें भी हमें यहाँ ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा, पहले तो अंगूर कहा, फिर उसके बाद में क्या मंगवाने के लिए कहे, केले, और क्या दूसरा एक और फल है, सेब, ठीक है। और अब फिर वो पूछ रहे हैं, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। अब वो बोलते हैं और क्या मंगाना है, 1 पाव मेवा, 1 पाव, पाव यानी कि क्वार्टर, 1/4, पाव यानी कि क्वार्टर, 1/4 kg, पाव किलो बोलते हैं। और 1.25 पाव यानी कि 1 किलो प्लस क्वार्टर, मतलब 1.25 किलो। तो 1.25 पाव यानी 1 किलो प्लस 1/4, ये आपका इसे पाव मिठाई। तो अब मेवा क्या चीज होती है, मेवा क्या होता है, मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स, मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जो हम ये नट्स वगैरह खाते हैं, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह, और जो बीज होते हैं, फलों के जो बीज होते हैं वो भी मेवे में ही आ जाते हैं। तो मेवा खाएंगे 1 पाव और मिठाई खाएंगे 1.25 पाव। ओहो, 1.25 पाव मिठाई। तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे मंगवा ली है, क्या क्या चीजें मंगवाने के लिए कही है, सॉरी। तो अंगूर हो गए, केले हो गए, सेब हो गए, मेवा, मिठाई, बस या कुछ और। वापस से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बस इतना ही कि कुछ और। तो अब देखो पेटूराम का तो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। तो अब यहाँ क्या है, देखो लीटर यूज किया गया है, क्या करना है, आधा लीटर दूध मंगाना है और आधे लीटर दूध के साथ में रबड़ी मंगाएंगे बस। यानी कि अब हम लिखते हैं यहाँ पे दूध और रबड़ी। तो कितनी सारी चीजें मंगवा ली है। अंगूर, अंगूर कितने, आधा किलो। केले, केले कितने, 1 दर्जन, आधा दर्जन ना। और सेब कितना, 1 किलो। मेवा कितना, 1 पाव। मिठाई कितनी, 1.25 पाव। दूध कितना, आधा लीटर। रबड़ी कितनी, आधा लीटर। तो ये चीजें आपको मैच द कॉलम में आ सकती है कि पेटूराम ने क्या क्या चीजें कितनी कितनी मंगवाई है, ठीक है। तो फिर अब वो पूछे जा रहे हैं और ये पेटूराम बताए जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने लास्ट में कहा, ठीक, और कोई आज्ञा, कि ठीक है चलो आप जो भी बोल रहे हो, और कोई आज्ञा, मतलब और कुछ चाहिए। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया यहाँ पे, है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये अवतरण चिन्ह देखो सभी, मैंने जैसे कि बोला ना, सभी सेंटेंसेस में ओपन इन्वर्टेड एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमास, जिसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो वो पूछती है कि ठीक, और कोई आज्ञा। तो ये कहते हैं पेटूराम, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है
व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो नहीं नहीं, नहीं नहीं के बाद में देखो क्या डाला है, सेमीकोलन, है ना, ऐसा सेमीकोलन डाला है, यानी कि अल्प विराम से भी थोड़ा ज्यादा विराम लेना है। विराम यानी कि स्टॉप होता है, ठीक है, विराम चिन्ह यानी स्टॉप। अल्प विराम यानी कि थोड़ा पॉज, और अर्ध विराम यानी कि थोड़ा, थोड़े से ज्यादा और पूर्ण से कम, ठीक है। तो कॉमा से थोड़ा ज्यादा रुकना है और फुल स्टॉप से थोड़ा कम रुकना है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। तो यानी ये जैसे मान लो ना एक आधा सेंटेंस ही हो गया है, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, तो देखा मैंने गैप ज्यादा दिया है, राइट, इसीलिए यहाँ पे अर्ध विराम यूज किया गया है। तो अर्ध विराम के लिए ये रहा, ठीक है। तो और कहते हैं कि नहीं नहीं आज मेरा उपवास है और व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। आज के दिन मेरा उपवास है और व्रत के दिन, उपवास यानी व्रत, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो यहाँ पे तो ये एकदम ह्यूमरस स्टोरी बन गई है, ह्यूमरस चैप्टर बन गया है। इतनी सारी चीजें मंगवा ली और कहते हैं व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा खाना हो गया है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या है, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के। तो इसे लिखा है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। इनका नाम भी आपको याद करना है, किन्होंने लिखी है पेटूराम, किनके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, ठीक है। इनकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों। लैंग्वेजेस में कभी भी जो ऑथर है, पोएट है, इनके नाम आपको जरूर से पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं, ये जो आपके जो विराम चिन्ह हमने यूज किए, पंक्चुएशन मार्क्स जो हमने यूज किए हैं, ठीक है, तो उनमें सेंटेंसेस दिए हैं। वो सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे अंगूर मिलते हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यूज हुआ है। मैं, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज हुआ है। आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, तो यहाँ पे केले के बाद में अल्प विराम यूज हुआ है और सेब के बाद में पूर्ण विराम यूज हुआ है। नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, तो यहाँ पे नहीं नहीं के बाद में देखो अर्ध विराम यूज हुआ है और यहाँ पे लास्ट में पूर्ण विराम यूज हुआ है। तो ये सब हमने विराम चिन्हों को पहचाना है। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा, देखो विराम चिन्ह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में। अब ये कैसे आएंगे, ये आपको हो सकता है मैच द कॉलम के रूप में आ सकते हैं, यानी एक तरफ आपको ये विराम चिन्हों के नाम लिख देंगे और दूसरी तरफ आपको ये चिन्ह दे देंगे। तो आपको मैच करना होगा कि अल्प विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, प्रश्नवाचक कौन सा है, विस्मयादिबोधक कौन सा है ना, इस तरीके से। या फिर आपको कोई सेंटेंस दे देंगे और आपको बोलेंगे इनमें आप विराम चिन्ह लगाओ, जो भी। तो आपको एक सेंटेंस दे देंगे तो आपको पता करना होगा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा या और कोई भी चिन्ह लगेगा या कहीं पर कॉमा है, अल्प विराम है, जो भी है वो हमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर तो मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया है, लेकिन मैंने कहा था आपको इसके डिक्टेशन वर्ड्स भी दूंगी, ठीक है। तो मैं सारे के सारे डिक्टेशन वर्ड्स को हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो हमारा चैप्टर का नाम ही है पेटूराम, आप उसको पहले हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर भोजन, ठीक है, और फिर उपवास, उपवास के बाद थोड़ा बहुत, ये देखो थोड़ा और बहुत दोनों ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है, साथ में। फिर संकोच, कृपया, देन वी हैव अंगूर, किलो और दर्जन, ये सब तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है। मिठाई, 1 पाव, दर्जन, ये सब तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। दूध, रबड़ी, ठीक है, देन आज्ञा, फिर उपवास, फिर से ले लेते हैं व्रत, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपके डिक्टेशन वर्ड के लिए आ सकते हैं अगर इस चैप्टर से लिए गए डिक्टेशन वर्ड्स तो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला पंक्चुएशन मार्क्स प्लस, जैसे तीसरी चीज और जो मैंने आप इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पे कि हमको ये जो है ना किस में हम तौलते हैं, तौलने वाली चीजें जो है दर्जन, किलो, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको ऐसे दे देंगे कि सामान दे देंगे और उसको हम कैसे तौलते हैं, किलो में तौलेंगे, लीटर में तौलेंगे, कैसे तौलेंगे, दर्जन में तौलेंगे, तो वो हमें बताना पड़ेगा। तो ये भी इस तरीके से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं इसके ऊपर। तो हिंदी के पेपर में तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अगर सेमेस्टर में ये चैप्टर है या यूनिट टेस्ट में है तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं ये सवाल। तो आप अगर नहीं पूछे अभी तो सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, लेकिन आप तैयारी ज़रूर से करिए इनके लिए। जैसे कपड़े जो है, कपड़े कैसे तौले जाते हैं, मीटर में। एनीवेज मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने वाली हूँ, तो क्वेश्चन आंसर्स के साथ में उसमें ये वाले सवाल भी आएंगे मीटर वाले। तो पहला प्रश्न हमारा आता है, कोष्टक में से उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
कोष्टक मतलब ब्रैकेट्स, कोष्टक मतलब ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंटेंस पढ़ के हमें बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है और वो यहाँ पे आंसर में लिखना है, ठीक है। तो पेटूराम खाने पीने में डैश नहीं करते, पेटूराम खाने पीने में संकोच नहीं करते, ठीक है। आगे, पेटूराम 1 पाव डैश खाएंगे, 1 पाव क्या खाएंगे, 1 पाव मेवा खाएंगे। पेटूराम 1 डैश सेब खाएंगे, 1 किलो सेब खाएंगे। पेटूराम आधा लीटर दूध पिएंगे। पेटूराम उपवास से डैश नहीं खाते, उपवास में अधिक नहीं खाते, ठीक है। ये तो सब है, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। और आंसर लिखने के समय आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा और जो आंसर वर्ड है वो लिखकर उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक एक वाक्य यानी कि 1 सेंटेंस, एक एक वाक्य यानी कि 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में हमें आंसर्स लिखने हैं। पहला प्रश्न, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए, ये तो मैंने आपको जब एक्सप्लेन करने के टाइम पे ही बोला था, ठीक है। पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए, पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए, है ना। अब यहाँ पे देखो, जिन बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करने में दिक्कत होती है वो लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए, अब देखो ये कितने की जगह पर हमारा आधा किलो है, बाकी पूरा क्वेश्चन में से ही हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में से स्पेलिंग देखकर लिख सकते हो, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। बाकी ये तो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया ही था डिक्टेशन वर्ड के लिए, इनको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया, दूध के साथ और क्या मंगवाया, दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। बाकी सब क्वेश्चन में से ही है, बाकी क्या के जगह पे आपको रबड़ी आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए, कौन कौन से फल मंगवाए, तो पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। तो तीनों फल के नाम बताने पड़ेंगे ना, अंगूर, सेब और केले, ठीक है। चौथा, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए, पेटूराम ने कितने केले मंगवाए, पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। तो केले कितने मंगवाए थे, आधा दर्जन। तो यहाँ पे आपको इन चीजों को याद रखना है कि पेटूराम पाठ पढ़कर उसे अपने शब्दों में बताओ। अब पेटूराम पाठ हमने पढ़ लिया है, उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। वैसे ये क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया गया है तो मैं रीड कर लेती हूँ, ठीक है। एक थे पेटूराम, एक बार उन्होंने उपवास किया। उनसे पूछा गया कि उपवास में वे क्या खाएंगे। उन्होंने बताया कि उस दिन उनका उपवास है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। उन्होंने फलाहार के लिए आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब मंगवाए। इसके अलावा 1 पाव मेवा और 1.25 किलो मिठाई मंगवाई। इतना ही नहीं, 1 लीटर दूध और रबड़ी भी, 1 लीटर दूध और रबड़ी भी लाने के लिए कहा। यहाँ पे 1 लीटर जो लिखा हुआ है वो गलत है, आधा लीटर, राइट, आधा लीटर है हमारे चैप्टर में। इतना सब मंगाने के बावजूद उनका कहना था कि उपवास में वे अधिक नहीं खाते, ठीक है। तो ये मैंने खाली रीड किया है, हालांकि मैंने पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, तो मैं यकीन करती हूँ, मतलब मुझे यकीन होगा कि आप इसे अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये वाली चीज़ मैंने आपको बोली थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे दी गई वस्तुएं किस माप से तौली जाती है, लिखो। ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। ग्रामर पार्ट जो मैंने पंक्चुएशन कराए थे बच्चों, वो भी आपको आएगा कम से कम 2 मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क के लिए तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर आप लकी रहे तो 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली 1 या 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। जैसे वस्तुएं दी गई हैं, चीज़ों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो किस माप से तौली जाती है, उनको कौन सा माप हम यूज़ करते हैं तौलने के लिए। जैसे अंगूर है, अंगूर हम किलो के हिसाब से तौलते हैं, दूध को हम लीटर के हिसाब से तौलते हैं, मिठाई को हम किलो के हिसाब से तौलेंगे, केले हम दर्जन के हिसाब से तौलेंगे, कपड़ा हम मीटर के हिसाब से तौलेंगे और पेट्रोल भी हम लीटर के हिसाब से तौलेंगे। तो देखो, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली हम लीटर के हिसाब से तौलते हैं और जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको हम किलो के हिसाब से तौलते हैं।
और जैसे कपड़े जैसी चीज हो गई वो हम मीटर के हिसाब से तोलते हैं। और जब हम नग एक एक चीज के हिसाब से उसको अगर तोलना पड़े तो हम दर्जन के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो 4 माप हमने यहाँ पे देखे हैं। क्या क्या देखे हैं? किलो, ठीक है, 4 माप कौन से हैं? किलो, लीटर, मीटर, दर्जन, दर्जन। ठीक है, ये 4 माप हमने यहाँ पे समझे हैं। तो आज के लिए तो मेरा ये यहीं पर खत्म हो जाता है चैप्टर, और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है एक्सप्लेन हो गया। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे ग्रुप कम्युनिटी के मेंबर बनिए, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के टाइम पे डाउट सेक्शंस हो जाएंगे आपके सॉल्यूशन के, एक्स्ट्रा पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीजें मैं एग्जाम के टाइम पे आपको करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।